अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर हम इसे बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस डेरिवेटिव्स पर है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन आप लोगों को फिर भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, ज़्यादा इसका डीप कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं फिर कभी इस पर जब समय लगेगा तो इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इसको बहुत संक्षेप में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और उसके बाद समझेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिंदी में इसे कहते हैं चर घातांकी फलन। तो इसका जो नाम है, इसका नाम ही बता रहा है कि किस तरह का फलन ये होगा, किस तरह का फंक्शन होगा। चर मीन्स वेरिएबल, घातांक मीन्स पावर, डिग्री। तो मीन्स ऐसा फंक्शन जिसकी पावर में, जिसकी डिग्री में वेरिएबल होगा। ठीक है, तो उस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस तरह का फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होता है तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसमें जो x है ये वेरिएबल है और a यहाँ पे कोई रियल नंबर है जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो बेस 2 कांस्टेंट है और पावर डिग्री में x है जो कि वेरिएबल है। या एक और एग्जांपल y इज इक्वल टू 10 टू दी पावर x। ठीक है, बेस 10 कांस्टेंट है और पावर डिग्री में जो है x वो वेरिएबल है। ये एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस तरह का जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें x वेरिएबल है और यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ली जा सकती है। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लिया जा सकता है। इसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा और रियल होगा। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन जो बेस है, बेस जो कि कांस्टेंट है, इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये कोई भी रियल नंबर यहाँ पे चलेगा। केवल पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे लिया जा सकता है और a की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो जो बेस होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि जो बेस हम पॉजिटिव रियल नंबर ही ले सकते हैं और ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए? अब इससे समझ लेते हैं। तो इस तरीके से अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फॉर्म में जो फंक्शन को उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, वेयर ए इज पॉजिटिव रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इज एनी रियल नंबर, जो अभी मैंने आपको बताया। अब ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों होना चाहिए और ये 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और ए कोई नेगेटिव रियल नंबर ले लेते हैं, सपोज -2। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे -2 की पावर अलग अलग रियल नंबर के लिए कि क्या हमें हर बार रियल नंबर मिलेगा। अगर हम -2 की पावर 1 ले लें तो आंसर आएगा -2 जो कि रियल नंबर है। अगर -2 की पावर 2 लें, ठीक है, तो -2 की पावर 2 4 होता है, ये भी रियल नंबर है। अगर -2 की पावर 3 लें तो ये आता है -8, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अभी तक तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 सारी चली है, हमें यहाँ पे रियल नंबर मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे -2 की पावर अगर हाफ कर दें, ठीक है, तो
ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे होता है स्क्वायर रूट -2, और आपको पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो ये रियल नंबर नहीं होता है। ये कैसा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब -2 की पावर हमने हाफ ली है, -2 की पावर हाफ, तो ये रियल नंबर नहीं आया। इट मीन्स जब बेस नेगेटिव है तो यहाँ पे जब x की वैल्यू इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 1/2 है, तो ये हमें रियल नंबर नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें a नेगेटिव रियल नंबर लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे a नेगेटिव रियल नंबर हुआ तो अगर पावर इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में पावर हाफ हुई, तो ये क्या आया? इमेजिनरी नंबर आया, रियल नंबर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फंक्शन रियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। तो a हम पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ये इसका कारण है कि a हम पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि a की वैल्यू 1 क्यों नहीं लेनी है। तो अगर फंक्शन में हम y = f(x) = a की जगह पर अगर 1 रखें, 1 की पावर x, अब यहाँ पे x, अगर हम x कोई भी रियल नंबर लें, कोई भी, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? 1 ही आएगा। इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें a = 1 नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से a जो है पॉजिटिव रियल नंबर लेना है और a की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। देन f(x) = a⁴x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरीके से किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = a⁴x के लिए x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लिया जा सकता है, और जो बेस होगा a कांस्टेंट, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्योंकि बेस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की पावर कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, सारे रियल नंबर आएंगे इसमें, और जो रेंज होगा मीन्स y के लिए वैल्यू वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया जा सकता है। अगर हम a की जगह पर एक नंबर है e, और ये जो नंबर है e, इसे डिस्कवर किया था ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने, इसलिए इसे यूलर्स नंबर भी कहते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन बनेगा f(x) = e⁴x, इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्राकृतिक चरघातांकी फलन। तो अब इसे समझते हैं ये किस तरह का फंक्शन है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया, अगर बेस a की जगह पर हम e लिख दें, और e एक नंबर है जिसे डिस्कवर किया था ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने, इसलिए इसे यूलर्स नंबर कहते हैं। और यूलर ने इसकी जो वैल्यू है इस तरीके से निकाली थी 23 डेसिबल प्लेस तक, दशमलव के 23 स्थानों तक, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 2.71828, और इस तरीके से आगे तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिबल नंबर है। तो ये कैसा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है। ई को ज़्यादा डिटेल में फिर कभी समझेंगे, जब कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी आप फ़िलहाल इतना समझ लिए कि जो ई होता है ये कॉन्टीन्यूस ग्रोथ के बारे में होता है। ये हमें बताता है कि किसी टाइम में मैक्सिमम कितनी ग्रोथ हो सकती है, और ये जो ग्रोथ रेट है ये यूनिवर्सल होता है, मीन्स सभी जगह अप्लाई होता है, ठीक है, सब जगह के लिए ये ट्रू है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो f(x) = e⁴x इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पे कैलकुलस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब आगे समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। अब समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं लघु गणिकीय फलन।
तो इसके नाम से पता लग रहा है लघु गणकिया, लघु मीन्स छोटा और गणकिया मीन्स गणना, कैलकुलेशन मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अब जिसका इंग्लिश में नाम है लॉगरिथमिक, 2 वर्ड से बना है, लॉग और एरिथमिक। एरिथमिक मीन्स एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए रूल। ठीक है, तो जैसे कि आपने करा भी है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, आपने क्या होगा, जो कठिन सी कैलकुलेशन होती है, कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होती है, बहुत सिंपल हो जाती है लॉग का यूज़ करके। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स देता है। इससे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बहुत सिंपल हो जाती है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होती है लॉग का यूज़ करके बहुत सिंपल हो जाती है। अब इसे थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 इक्वल टू होता है 100। इसका मतलब है कि अगर हम 10 की अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करें 10 × 10 तो आंसर 100 आता है। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन उल्टा करूं कि हमारे पास नंबर है 100 और मैं पूछूं 10 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी चाहिए अपने आप से कि आंसर 100 आ जाए, तो आंसर होगा इसका 2। तो उसको जो लिखने का तरीका है उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, लॉग 100, बेस यही रहेगा 10, लॉग 100 टू द बेस 10। इसका मतलब है कि 10 की अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 आ जाए, या कह सकते हैं कि 10 की पावर 10 की डिग्री क्या होनी चाहिए कि जिससे आंसर 100 आ जाए, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो ये लॉग होता है। तो हम कह सकते हैं कि लॉग एक्सपोनेंट का उल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ठीक उल्टा है। तो अभी मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन उल्टा है लॉगरिथमिक फंक्शन का, इट मीन्स लॉग का क्या हुआ, एंटी। तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन का एंटी लॉग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a⁴y इज इक्वल टू x, तो इसे लॉग की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, लॉग x, नंबर ये रहेगा x और बेस यही रहेगा a, लॉग x टू द बेस a इक्वल टू, ये जो पावर है यहाँ पे एक्सपोनेंट ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, y। तो ये नंबर है, ये पावर है डिग्री, और ये बेस है, बेस सेम रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और इससे ही कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी मैंने आपको 10 की पावर वाला एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ले लॉग 1000 बेस 10, तो क्या मतलब इसका, 10 की अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1000 आ जाए, 3। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ, लॉग 10,000 बेस 10। ठीक है, तो 10 की अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 की पावर क्या होनी चाहिए कि 10,000 है, तो ये आएगा आंसर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जब बेस 10 होता है तो उसका लॉग बहुत सिंपल होता है, और जब बेस 10 होता है इसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, साधारण लघु गुणक। तो log x टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, हिंदी में कहेंगे साधारण लघु गुणक। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बेस e वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था, उसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और मैंने ये भी कहा था कि इसका कैलकुलेशन में बहुत यूज़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉग में भी बेस e, तो इसे कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, प्राकृतिक लघु गुणक। ठीक है, log x बेस e, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, हिंदी में प्राकृतिक लघु गणकीय फलन। और इसे सिंपली log x से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर बेस में कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब बेस e है। तो कैलकुलस में अगर सिंपली log x लिखा है, बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेस e ही होगा।
अब देखते हैं मेन टॉपिक हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले है a टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है a टू द पावर x log a, और बेस में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स बेस e है इसका, और इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा e टू द पावर x। अच्छा, अगर इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो log a बेस e, तो यहाँ पे log e है ना, तो log e बेस e, और log e बेस e क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इंटू 1 होगा, ठीक है। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। और यही इसकी खासियत है कि ये एक मात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये खुद होता है, ठीक है। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x। लास्ट फंक्शन है log x, और log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/x। अच्छा, यहाँ पे बेस e होगा, मैंने आपको बताया ना अभी, बेस में कुछ ना लिखा हो तो e होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये सारे फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसमें मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेंगे, आप इजीली ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फंक्शन इसमें गिवन है e टू द पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टू लगा देंगे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप अपने आप से इजीली अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें फंक्शन गिवन है e टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ आपको। फंक्शन हमें गिवन है e टू द पावर साइन इनवर्स x, और इसे हम y सपोज कर लेंगे, y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमको पता है e टू द पावर x होता है, अभी आपको मैंने बताया था इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे साइन इनवर्स x है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए साइन इनवर्स x को t सपोज करेंगे, तो ये e टू द पावर t हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और e टू द पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e टू द पावर t होता है। उसके बाद जिसको हमने t सपोज किया उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें शो नहीं करना है, ये हमें मन में करना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो जैसे मैंने अभी बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में e की पावर x होता है और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए साइन इनवर्स x को t सपोज करेंगे, ठीक है। तो e की पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e टू द पावर t, e टू द पावर t किसको सपोज किया है, साइन इनवर्स x को, ठीक है। फिर जिसे हमने t सपोज किया उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, t किसे सपोज किया है, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/√1 माइनस x², ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ गया e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x², ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
फंक्शन गिवन इसमें में y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट कॉस ई टू दी पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन यहाँ पे ये है लॉग ब्रैकेट के अंदर कॉस ई टू दी पावर x, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग x होता है और लॉग x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पर कॉस ई टू दी पावर x है, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग इन ब्रैकेट कॉस ई टू दी पावर x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है इसे t सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा log t, और log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1/t होता है, 1/t, और t हमने किसको सपोज किया, cos e टू दी पावर x। अब हमने जिसे t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, t किसको सपोज किया है, cos e टू दी पावर x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। स्टैंडर्ड फॉर्म में वही cos x होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे e टू दी पावर x है, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, हो गया 1/cos e टू दी पावर x। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है e टू दी पावर x, इसे t सपोज करेंगे और ये बन जाएगा cos t, और cos t का होता है माइनस साइन t, माइनस साइन t। t हमने किसको सपोज किया, e टू दी पावर x को। ठीक है, अब हमने जिसे t सपोज किया उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x। ठीक है, ये हो गया माइनस साइन e टू दी पावर x अपॉन कॉस e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये e टू दी पावर x ही होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे e टू दी पावर x, ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद ये जो फंक्शन है वही होता है। ठीक है, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू दी पावर x ही होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये हो गया माइनस टेन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखते हैं, e टू दी पावर x को पहले लिख देंगे, माइनस साइन है यहाँ पे टेन e टू दी पावर x। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ई टू दी पावर रूट x। तो अभी ये यहाँ पे शर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसको शर्ट फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में करणी रूप। तो पहले तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट x होल पावर 1/2। एक्सपोनेंट की फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा ना। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है और ये होती है एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रूट एक्स होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये देखो होल पावर है, तो पहले भी बताया कि जो भी पावर वाला फंक्शन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर n की फॉर्म में होता है, और x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x n x की पावर n-1 होता है। तो ऐसे जो भी फंक्शन होंगे जो कि होल पावर वाले होंगे, ठीक है, तो जो बेस में होता है उसे t सपोज करते हैं, तब ये t की पावर n की फॉर्म आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे हम t सपोज करेंगे बेस को, इसे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, जब भी पावर वाला फंक्शन होगा, होल पावर वाला फंक्शन, तो जो बेस होगा उसे t सपोज करेंगे। तो यहाँ पे से t सपोज कर दो, जो अगर t की पावर n, और t की पावर n का डेरिवेटिव होता है हाफ t की पावर ½ t यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर रूट x, इसकी पावर ½ -1। ठीक है, अब जिसे t
सपोज किया है उसका डेरिवेटिव e टू द पावर रूट एक्स, हमने इसे t सपोज किया है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, हाफ की पावर -1 माइनस हाफ होता है ना, तो जब इसकी पावर -हाफ होगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मीन्स ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना, हाफ -1 माइनस हाफ होगा, और जब -हाफ इसकी पावर माइनस नेगेटिव होगी तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे नीचे जब ये आएगा तो ये आएगा e टू द पावर रूट एक्स होल पावर हाफ, और होल पावर हाफ को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। तो ये वाली बात आगे होगी समझ में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर रूट एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x होता है, तो यहाँ पे इसे t सपोज करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये होगा e टू द पावर t, और e टू द पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e टू द पावर t। अब जिसे t सपोज किया उसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो ये क्या हाफ स्क्वायर रूट e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर रूट x, ये स्क्वायर रूट x है, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ x की पावर हाफ -1, और हाफ -1 क्या होता है -हाफ, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ को शॉर्ट फॉर्म में रूट x लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको सीधा याद रहना चाहिए, ये स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होता है हाफ इंटू ये यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, ठीक है, याद रखना इसको, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये यहाँ पे याद रहना चाहिए, इससे आपका समय बचेगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट e टू द पावर रूट एक्स से ये रूट 2 टाइम्स होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट e टू द पावर रूट एक्स, तो आंसर आ जाएगा 2 × 2 4 1/4, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ठीक है, तो इसे एक साथ ही लिख देते हैं, स्क्वायर रूट e टू द पावर रूट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये बात आगे किसमें, इसकी भी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, तब पावर सेम है तो इसे एक साथ लिख देंगे, है ना, ये एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो ये एक साथ लिख दिया हमने, स्क्वायर रूट e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और 2 × 2 4 1/4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद ट्राई करना, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल से करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई dx कॉस ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, ठीक है। बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसे t सपोज करेंगे, फिर ये cos t बन जाएगा, cos t का t के रिस्पेक्ट में माइनस sin t, माइनस sin t हमने इसको सपोज किया है log x प्लस e टू द पावर x। अब जिसे t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव t है log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है, माइनस साइन log x। अच्छा, आपको मैंने पहले बताया था अगर बेस ना लिखा हो तो बेस e होता है, ठीक है, e टू द पावर x log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x, ठीक है। फिर आंसर यहाँ तक भी सही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही,
कल हम करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।